लोगों का चैप्टर चल रहा था। हम 8 क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ, 9-10 आपको घर से करना था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, नीचे दिए गए समंकों से कोष प्रभाव विवरण तथा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की तालिका बनाइए। इसमें आपको डाटा दे रखा है। इसमें जो लायबिलिटी साइड है उसमें आपको दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 रुपये, 1,75,000 रुपये, 10% प्रेफरेंस शेयर दे रखा है 1,75,000 के। उसके बाद 12% डिवेंचर दे रखा है 50,000 और 75,000 के। उसके बाद आपको दे रखा है रिजर्व दे रखा है 55,000 के। और उसके अलावा 1,35,000 के। प्रॉफिट फॉर डाउटफुल डेप्ट दे रखा है 5,000 रुपये और 7,500 रुपये। करंट लायबिलिटीज दे रखी है 35,000 रुपये और 72,500। उसके अलावा सेट साइड में दे रखे फिक्स सेट्स दे रखी है 2,60,000 और 3,10,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 10,000 रुपये और 40,000 रुपये। करंट असेट्स आपको दे रखी है 1,20,000 रुपये, 1,87,500। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर दे रखा है 5,000 और 2,500। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है 2 वर्षों की। उसके बाद कहता है कि अतिरिक्त सूचनाओं में कहता है, इसमें कहता है नंबर 1, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास आयोजन 31 मार्च 2005 को 75,000 रुपये तथा 31 मार्च 2006 को 95,000 रुपये था। उसके बाद में कहता है एक मशीन जिसकी लागत 35,000 रुपये तथा पुस्तक मूल्य 20,000 रुपये था, वो 12,500 रुपये में बेच दी। 12,500 रुपये में बेच दिया। नेक्स्ट कहता है वर्ष में 20,000 रुपये का लाभांश प्रस्तावित किया गया व चुकाया गया। ऋण पत्रों का 10% बट्टे पर निगमन किया गया। आपको चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट और आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। अब हम जो बात करेंगे सबसे पहले चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट की। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी करंट असेट्स कौन सी है और हमारी करंट लायबिलिटीज़ कौन सी है। तो सबसे पहले हमने तैयार कर लिया चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, पर्टिकुलर 2 वर्ष की 95-96 इफेक्ट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसमें सीधी सी बात है, इसमें करंट असेट्स क्वेश्चन में दे रखी है 2 ही दे रखी है। सीधी करंट असेट्स दे रखी है 1,20,000 और 1,87,500 और वो इंक्रीज होगी 67,500 से। और इसमें करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है आपको, वो आपको दे रखी है 35,000 और 72,500। ठीक है, वो डिक्रीज हो जाए 37,500। और उसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे प्रोविज़न दे रखे हैं 5,000 और 7,500 के। ठीक है, उसको भी हमने करंट लायबिलिटीज़ मान लिया, तो वो भी डिक्रीज हो जाती है 2,500 रुपये से। उस तरीके से हमेशा हमने इतने क्वेश्चन किए, उसका चेंज इन वर्किंग कैपिटल हम सब लोगों ने तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद में हमारी जो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल वो आई 27,500। अब हमें आगे की बात इसमें करनी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था क्वेश्चन में कि आप जितने ज़्यादा खाते तैयार करोगे, जितने ज़्यादा आप खाते तैयार करोगे, आपका क्वेश्चन उतना खुल जाएगा और आप आसान होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे फिक्स असेट्स अकाउंट। ठीक है, तो फिक्स असेट्स अकाउंट में सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको ये कहता है कि जो फिक्स असेट्स दे रखे 2,60,000 और 3,10,000 रुपये दे रखा है। और नीचे समायोजन में कहता है कि स्थायी संपत्तियों पर ह्रास का आयोजन दे रखा है 31 मार्च को 75,000 रुपये और 31 मार्च 2006 को 95,000 रुपये था। ठीक है, तो हमने जो फिक्स असेट्स अकाउंट तैयार किया है उसमें सबसे पहले उसमें जो डेप्रिसिएशन दे रखी थी 75,000 रुपये और 95,000 रुपये, उसका जो आयोजन था उसमें जोड़ दिया। टू बैलेंस बी डी 2,60,000 प्लस 75,000 3,35,000 रुपये और बाई बैलेंस सी डी 3,10,000 प्लस 95,000 जोड़ दिया 4,05,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो ये जो हमने इसमें जोड़ के दिखा दिया। और उससे पहले हमें क्या करना है कि प्रोविजन फॉर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो उसका पहले हम खाता तैयार करेंगे। इसको हमने बीच में रोक दिया खाते को, वह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स अकाउंट। तो उसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, वो दे रखा है ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 75,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 95,000 रुपये। तो बाई बैलेंस बी डी 75,000 रुपये और टू बैलेंस सी डी 95,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद में ये देखना है क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है एक मशीन की लागत 35,000 रुपये था। ठीक है, पुस्तक मूल्य 20,000 रुपये था और 12,000 में उसको बेच दिया। 12,000 में उसको बेच दिया। लागत थी 35,000 रुपये, पुस्तक मूल्य था उसका 20,000 रुपये और 12,500 में उसको बेच दिया। तो उसमें जो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो दे रही है 15,000 रुपये। तो इसमें लिखा देंगे टू फिक्स असेट्स 15,000 रुपये और बाई पेंडल में चला जाएगा 35,000 रुपये। ठीक है, जो पुस्तक मूल्य और जो इसमें जो दे रखा है पुस्तक मूल्य, इसकी लागत और पुस्तक मूल्य जो डिफरेंस है 15,000 रुपये का, वो क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो उसमें हमने दिखा दिया ये जो खत्म है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स में दिखा दिया टू फिक्स असेट्स 15,000 रुपये और बाई पेंडल में चला जाएगा 35,000 रुपये। अब हम तैयार कर रहे हैं फिक्स असेट्स अकाउंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो अपने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया टू बैलेंस बी डी 2,60,000 प्लस 75,000 3,35,000 रुपये, बाई बैलेंस सी डी 3,10,000 प्लस 95,000 4,05,000 रुपये आ गया। और हमने सबसे पहले इसमें दिखा दिया बाई पेंडल में कितना जाएगा, वो हमने खाता तैयार किया था, वो आएगा 35,000 रुपये।
पिंडल में जाए कितना जाए 35,000 रुपये जाने हैं। उसके अलावा जो हमारी जो डेप्रीसिएशन है वो कितनी है भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 15,000, हमने 15,000 रुपये दिखा दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में कहता है कि 12,500 रुपये उसको सेल कर दिया, तो बाई बैंक ब्रैकेट में सेल कर देंगे, 12,500 रुपये आ गया। और उसके बाद में जो मशीन थी, मशीन को हमने क्या किया, मशीन की जो लागत थी उसको हमने बेच दिया। ठीक है, तो मशीन जो थी हमारी लगभग, जो हमारी थी मशीन थी वो हमारी थी, लागत उसकी 35,000 रुपये, 12,500 में उसको बेच दिया। ठीक है, तो उसका जो देखो जोड़ लगाओ कितना लॉस कितना हुआ, वो जो हमें लॉस हुआ वो 7,500 रुपये का लॉस हुआ, तो हमने लिखा दिया बाई पेंडल में 7,500 रुपये का लॉस। ठीक है, और उसका डिफरेंस जो आएगा टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 1,05,000 रुपये आएगा या परचेज होगी। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है कि हम लोगों ने क्या किया, हमने एक डिबेंचर अकाउंट तैयार करना है। डिबेंचर अकाउंट तैयार करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट जो हमने तैयार किया है उसको लिख लिया, इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, डिबेंचर का जो ओपनिंग बैलेंस वो दे रखा है 50,000 और 75,000 रुपये। ठीक है, तो हमने लिख दिया डिबेंचर अकाउंट के बाई बैलेंस BD 50,000 रुपये और टू बैलेंस CD 75,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद में आएगा लगभग, तो हमने जो डिस्काउंट का जो निर्गमन किया ऋण पत्रों का 10% बट्टे पर निर्गमन किया, तो वो आया हमारा बाई डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 10%, 25,000 का 10% 2,500, तो बाई 2,500 आ गया, और बाकी बैंक में इशू दिखा दिया 22,500 रुपये। ठीक है, उसके अलावा हमने डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट तैयार किया, तो उसको ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, टू बैलेंस BD और बाई बैलेंस CD दिखा दिया 2,500 रुपये, टू बैलेंस BD 5,000 रुपये और बाई बैलेंस CD दिखा दिया 2,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद में जो वो 10% डिस्काउंट दिया है टू डिबेंचर, टू 12% डिबेंचर 2,500 और बाई पेंडल में चला जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद में हमने खाते से हमारे तैयार कर लिए हैं, अब हम तैयार करेंगे एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम तैयार करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बार बार कि हम खाते तैयार क्यों कर रहे हैं, बार बार खाते तैयार करने के बाद में जो हमारी अमाउंट पेंडल में चली जाएगी, तो एडजस्टमेंट पेंडल अकाउंट तैयार करेंगे, तो उसमें के अंदर वो सारी अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 में पेंडल की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, लेकिन रिजर्व की वैल्यू दे रखी है, ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है। रिजर्व की ओपनिंग 55,000 रुपये, क्लोजिंग 1,35,000 रुपये दे रखी है। तो हम रिजर्व अकाउंट तैयार करेंगे। रिजर्व अकाउंट तैयार करने के बाद में एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट तैयार किया है। क्यों तैयार किया है, क्योंकि पेंडल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा है, इसलिए हमने एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट तैयार किया है। इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बाई बैलेंस BD 55,000 रुपये, टू बैलेंस CD 1,35,000 रुपये। तो सबसे टू डिबेंचर ऑन फिक्स असेट्स, टू डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, तो डेप्रीसिएशन लगाया था हमने, डेप्रीसिएशन अकाउंट हमने तैयार किया था, उसमें पेंडल में कितना ट्रांसफ़र किया था 35,000 रुपये, तो टू डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट 35,000 रुपये आ जाएगा। इससे हमें लॉस हुआ था, टू लॉस ऑन सेल ऑन फिक्स असेट्स हुआ था 7,500 आ जाएगा। टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर दिया था वो कितना आया, पेंडल में कितना आ गया 5,000 रुपये आ जाएगा। लाभांश चुकाया टू डिविडेंड 20,000 रुपये का। ठीक है, और उसका डिफरेंस होगा बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन, वो आएगा 1,47,500 आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अब उसके बाद में फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते समय वही सोर्सेज और यूजेज में जो अमाउंट आएगी उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। सोर्सेज में कौन कौन सी आएगी, सबसे पहले हमने खाता तैयार किया था चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, तो उसमें इंक्रीज वर्किंग कैपिटल हुई थी यूजेज की, तो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल तैयार की थी हमने, तो वो लिख दी इंक्रीज वर्किंग कैपिटल 27,500। ठीक है, उसके फंड फ्रॉम ऑपरेशन हुआ था 1,47,500, सोर्स में लिख दिया 1,47,500। ठीक है, और उसके बाद में इशू ऑफ शेयर कैपिटल में देखेंगे 1,50,000 से 1,75,000 है, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल दिखा देंगे 25,000 रुपये। इशू ऑफ डिबेंचर, तो डिबेंचर में हमने खाता तैयार किया, इसमें 22,500 रुपये आया था डिस्काउंट के बाद, तो 22,500 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद में सेल ऑफ फिक्स असेट, हम लोगों ने फिक्स असेट्स अकाउंट तैयार किया था जिसमें हमारी सेल आई थी 12,500, वो दिखा दिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है यूजेज में सबसे पहले है कि आप देखोगे सबसे पहले यूजेज में आएगा प्रेफरेंस शेयर है 1,00,000 से 75,000 हो गया, 25,000 रुपये डिफरेंस आ गया, तो रिडम्पशन में प्रेफरेंस शेयर दिखा दिया 25,000 रुपये। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इसमें 10,000 और 40,000 का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो इसका हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करेंगे तो उससे हमारी परचेजेज आ जाएगी। ठीक है, उससे हमारी क्या आ जाएगी परचेजेज, तो परचेज जो ये आएगी हमारी परचेजेज आ जाएगी, उसमें डिफरेंस आएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, वो आ जाएगी 30,000 रुपये की।
फिर उसके बाद में हमने फिक्स सेट्स ध्यान करते हैं, परचेज ऑफ फिक्स सेट्स आया था 1,05,000 वो आ जाएगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड 20,000 का वो आ जाएगा। इस तरीके से जो फंड फ्लो में जो आने वाले चीज़ें हैं सारी स्टेटमेंट रिसोर्सेज और यूजेस में वो सारी जोड़ देंगे, तो हमारा इसका जोड़ आएगा 2,07,500 आएगा, तो हमारा फंड फ्लो बराबर हो जाएगा। इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद।